यस, क्या हुआ? लॉस बुक किया है, पर टैक्स बचाया है ना। क्या? हे फोक्स, सीए रचना रानाडे हियर और इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है जो है शेयर मार्केट के गेन्स पर टैक्स कैसे बचाए। अगले 3 से 4 मिनट में 100% ध्यान चाहती हूँ। क्यों? इन 3-4 मिनटों में मैं एक मैजिकल फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, पर वो भी 0 टैक्स देकर। लेकिन वो कैसे? एक एग्जाम्पल से प्रूव करूंगी। मान लें कि आज आप कुछ शेयर खरीद रहे हैं। अब ये शेयर कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल HDFC शेयर्स। ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज आप 10 लाख रुपए के HDFC शेयर खरीद रहे हैं। ओके, अब मान ले कि इन्वेस्ट किए गए इन 10 लाख के लिए आपका गोल 12 लाख रुपए है। आप 2 सालों में 20% गेन्स चाहते हैं और वही आपका गोल है। ओके, तो समझते हैं कि 2 साल बाद क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल है और गोल अचीव करना है। 2 साल बाद यहाँ क्या होता है? इसकी एक्चुअल वैल्यू है 12 लाख रुपए। क्या तुम खुश हो? तो चेहरे पे दिखा दो ना। अब आप खुश हैं? वेरी गुड। 2 साल बाद क्या हुआ कि HDFC स्टॉक्स का वैल्यू अब 12 लाख रुपए हो गया है। आपकी कॉस्ट क्या थी बताओ? खरीदने की कॉस्ट 10 लाख थी। आपका गेन क्या है? हाँ, ये LTCG है, 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस इतना याद रखें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है। ओके, तो अब आप 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन का क्लेम करने जा रहे हैं। आपका बैलेंस LTCG क्या होगा? ये आपका फाइनल LTCG नहीं था, ये आपका बेस गेन था। ठीक है, ओके, तो फिर आपका फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? यानी 1 लाख रुपए। आप उस पर कितना टैक्स देने जा रहे हैं? टैक्स रेट 10% है। तो फाइनली आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। और आप कहेंगे कि आपने अभी बताया कि आप 0 रुपए टैक्स देने वाले हैं, यहाँ टैक्स तो 10,000 है। अरे ये कैसे पॉसिबल है? रुकिए, अब यहाँ प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की कॉन्सेप्ट लागू हो गई है। ओके, हम प्रॉफिट हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे उसके लिए आइए इसे देखें। सो लेट मी कीप दिस अलॉट। मैं इसे नहीं रब करूंगी, मैं तुम्हें केस नंबर 2 दूंगी। आपका गोल क्या था मुझे बताओ? गोल था 2 लाख का गेन। मान ले कि 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, राइट, 1 साल बाद आपके शेयर की कीमत अब 11 लाख हो गई है। ओके, आपने किस कीमत पर शेयर खरीदे? वो आपने 10 लाख पे खरीदे। मान ले कि 11 लाख के साथ मैं बहुत खुश हूँ। क्या करेंगे आप? ये शेयर बेच दीजिए। ओके, शेयर की कीमत 10 लाख रुपए थी, वो आपकी कॉस्ट प्राइस थी। अब आपका गेन क्या है मुझे बताओ? गेन 1 लाख है और इस पर क्या एग्जेम्पशन मिलता है? एग्जेम्पशन 1 लाख का है। ओके, तो आप कितना टैक्स देंगे? 0। जैसे आपका गेन 0 होगा वैसे ही टैक्स भी 0 होगा। वेट, मुझे पता है कि आप खुश हैं पर आप दुखी भी हैं। पर मेरा टारगेट 12 लाख था और शेयर 11 लाख में बेच रहे हैं। क्या इस पर कोई सोल्यूशन है? हाँ है। ध्यान दीजिए, ये प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की कॉन्सेप्ट है। आपने 11 लाख रुपए के शेयर बेचे। ओके, सेल। उप्स, ये गया। वेट, आप क्या करते हैं? सेल, और फिर आप अगले दिन खरीद लेंगे। यही ट्रिक है, बेचें और फिर अगले दिन खरीदें। सिंपल वर्ड्स में आप 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पर आप टारगेट का इंतजार कर रहे हैं और आपका टारगेट 2 लाख के प्रॉफिट का था। तो अब क्या हुआ? क्या आपके पास अभी भी पोर्टफोलियो में सेम नंबर्स में शेयर्स हैं? हाँ, पर अब नई कॉस्ट प्राइस क्या है? नई कॉस्ट प्राइस 11 लाख है। सिंपल। अगर नहीं समझे तो रिवाइंड करके प्ले करें। अब क्या होता है? 1 और वर्ष के बाद, इसके बाद यानी 1 वर्ष के बाद, अल्टीमेटली 2 साल बाद ये सिनेरियो है, तो ये 2 साल बाद है। ओके, 1 साल बाद क्या हुआ? वैल्यू क्या है? वैल्यू है 12 लाख। आपका टारगेट पूरा हो गया। हाँ, अब आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है? पुराने 10 लाख नहीं, आपने 11 लाख में बेचा और फिर 11 लाख में खरीदा। आपकी नई वैल्यू 11 लाख है। ओके, आपका गेन क्या है? गेन 1 लाख है। एग्जेम्पशन की अमाउंट क्या है? 1 लाख। टैक्स क्या है? ये 0 है। ओह, अब क्या हो गया? आइए समझते हैं।
अल्टीमेटली यह आपका टैक्स 0 है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपना प्रॉफिट हार्वेस्ट किया है। आपने क्या किया, आपने हर साल 1 लाख का बेनिफिट उठाया है। पिछले केस में आपको क्या गेन हुआ, ध्यान देना, आपका गेन 2 लाख हुआ, राइट। यहाँ आपका क्या गेन है, 1 लाख प्लस 1 लाख। ओ, गेन सेम है। केस 1 और केस 2 टैक्स 10,000, टैक्स 0 0। तो अब आप प्रॉफिट कमाने का मैजिक अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब एक सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और जो लॉस हार्वेस्टिंग की कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। और एक लंबे समय के बाद चंदू और उसका बंधु, ओके ठीक है, दोनों ने क्या किया, एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड के 100 शेयर खरीद लिए थे। ओके, उन्होंने एबीसी लिमिटेड के 100 शेयर खरीदे थे और 50,000 रुपए के प्रॉफिट में है, लेकिन XYZ स्टॉक्स में वो 30,000 के लॉस में है। सिंपल। ओके, आप बताओ, चंदू और बंधु दोनों सेम अमाउंट का टैक्स पे करेंगे, हाँ राइट। वेट, लेकिन वो टैक्सेस की अलग अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं। वो कैसे? सबसे पहले चंदू का केस लेते हैं। वैसे मान लें कि उन्होंने दोनों शेयर सिर्फ 5 महीने पहले खरीदे थे, तो ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। ओके, अब चंदू क्या कर रहा है, चंदू कहता है कि मैं इमोशनल हूँ, मैं लॉस बुक नहीं करूंगा, मैं 50,000 इंटू 15% पे करने जा रहा हूँ। ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कितना टैक्स पे करूंगा, 7,500। वो लॉस बुक नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है 1 वर्ष या 1.5 वर्ष के बाद मैं तो इसमें एक प्रॉफिट बुक करने जा रहा हूँ। तो अनरियलाइज्ड लॉस वैसे ही बनी रहती है। हो सकता है 1.5 साल बाद उसे प्रॉफिट मिल जाए, बट वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ तक ठीक है। उसने कितना टैक्स पे किया, इस साल के लिए 7,500 का टैक्स पे किया, ठीक है राइट। अब देखते हैं मिस्टर बंधु क्या कर रहे हैं। और दूसरी ओर बंधु, गेन हुआ 50,000, पर वो कहता है मैं लॉस बुक करूंगा। लॉस 30,000 का बुक किया, बाकी अमाउंट 20,000 है, राइट। कितना टैक्स देना होगा, 20,000 को 15% से मल्टीप्लाई किया 3,000। मैं तो कहूंगी कि वो तो बिल्कुल बुद्धू है। क्यों? लेकिन बंधु इतना बुद्धू क्यों है? क्योंकि वो टैक्स कम करने के लिए लॉस की बुकिंग करने जा रहा है। क्या इसके पीछे यही तर्क होना चाहिए? नहीं, वो तो सुपर स्मार्ट है। लॉजिक को समझे। बंधु ने क्या किया है, उन्होंने XYZ के 100 शेयर बेचे हैं, लेकिन अगले ही दिन उसने उसी XYZ के 100 शेयर खरीद लिए। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, क्या आपने लॉस बुक कर लिया? हाँ, पर अगले ही दिन उसने XYZ के शेयर खरीद ली, तो इसलिए उसके पोर्टफोलियो में XYZ के स्टॉक्स की नंबर सेम रहती है। अग्रीड। क्या अब उसका टैक्स कम हो गया? हाँ। अब समझते हैं कि 1.5 साल बाद क्या होता है। उसका टारगेट पूरा हो गया, अब वो प्रॉफिट में है। 1.5 साल बाद वो प्रॉफिट में है, क्या वो प्रॉफिट बुक कर सकता है? हाँ, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो में अभी भी 100 शेयर हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, वो सिर्फ 10% टैक्स का पेमेंट करेगा और उसे वो 1 लाख की एग्जेम्पशन भी मिलेगी। और क्या चाहिए? तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, जहां आप लॉस बुक करते हैं पर अगले दिन आप शेयर खरीदते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लॉस हार्वेस्टिंग। क्या ये किसी पोर्टल पर है? अगर आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट है तो कंसोल पर जाएं, वहां क्लिक करें और वहां पर फाइनली आप क्या देखेंगे? लॉस हार्वेस्टिंग रिपोर्ट। एग्जैक्टली। तो ये समझने का सबसे आसान तरीका है कि मैं अपने टैक्सेस को कम करने के लिए कितना लॉस हार्वेस्ट कर सकती हूँ। आई होप आपने इस टैक्सेशन मास्टर क्लास को एंजॉय किया होगा, और अब अपना हाथ अपने सिर पर रखें, आई एम श्योर ये गर्म होगा। इस पूरे वीडियो में आपने काफी सीखा है, राइट? ओके, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए 5 महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपके लिए क्या योग्य है, नौकरी या व्यवसाय, ये जानने के लिए ये वीडियो देखें। तब तक टेक केयर, जय हिंद और बाय बाय।